गुड आफ्टरनून दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं करंट अफेयर की सीरीज में। लास्ट क्लास हमने छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधित जो करंट अफेयर है इसकी महत्वपूर्ण खंड पे बात की थी, जिसका नाम था पुरस्कार। ठीक इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट खंड हो जाता है जिसका नाम योजना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बनती है और पूछते आ रहे हैं। महज 10 से 12 मिनट में आपकी योजना खत्म हो जाएगी, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और साथ में आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये पहला ही क्वेश्चन है। कृषक उन्नति योजना इसका जो शुभारंभ है 12 मार्च, आपको याद रखना है 12 मार्च को इसकी शुभारंभ किया जाता है। मैं थोड़े थोड़े एक्सप्लेन भी करते चले जाऊंगा, है ना। जैसे कि ये है क्या, देखना, पंजीकृत किसानों को, प्रदेश के जो पंजीकृत किसान हैं इनको समर्थन मूल्य पर, याद रखना इसको, है ना, आदान सहायता राशि प्रदान किया जाना है, इसका उद्देश्य है। इसका शुभारंभ स्थल आपको पूछा जा सकता है, बालोद से किया गया है। मैंने आपको डेट बता दिया 12 मार्च 2024, बालोद से किया गया है, इसको आपको याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है। आदान राशि, ठीक है, 917 रुपये। कितना? 917 रुपये। लेकिन ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, बस आपको ये याद रखना है इसमें कि इसकी शुभारंभ कब हुई, ठीक है। उसके बाद देखना इसका उद्देश्य क्या था, बस इतनी इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आज का दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महातारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को प्रत्येक माह कितने रुपए सहायता राशि प्रदान की जा रही है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और चर्चा में रहा है, ठीक है। तो प्रति माह 1000 है और सालाना आपको पूछे तो इस प्रकार से आपको 12,000, है ना, ध्यान में रखना है। तो ये रहा इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसकी शुभारंभ आपको पूछी जा सकती है। महातारी वंदन योजना की शुभारंभ 10 मार्च, याद रख लेना, 10 मार्च 2024, ठीक। इसके पहले हमने क्या कहा था, कृषक वाला हमने बात की थी, ठीक है, कृषक उन्नति योजना, जिस पे हमने कहा था कि भाई, है ना, 12 मार्च है। और उसके बाद मैंने सेकंड बताया महातारी वंदन योजना, ये आपका 10 मार्च है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नियद नेल्लानार योजना छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में संचालित है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में, मैं थोड़ा आंसर ही बताऊंगा ना, थोड़ा जल्दी एक एक ऑप्शन को पढ़ने के बजाय, ठीक। बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभावित जो, है ना, ग्राम है, उनकी अधोसंरचना, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें विकास करना, उनको मूलभूत सुविधा प्रदान करना, पेयजल, बिजली, ये सब चीज़, ठीक। तो एक लाइन में आएगा इसका उद्देश्य, फिर कह रहा हूँ, नक्सल प्रभावित ग्रामों में अधोसंरचना का विकास, मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना, मुहैया कराना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये बस्तर क्षेत्र में ये 15 फरवरी से इसका, याद रखना है, शुभारंभ किया गया है। तो 3 चीज़ बताया, कृषक उन्नति वाला 12 मार्च, महातारी वंदन योजना फिर से याद करो 10 मार्च मैंने कहा है, फिर आपको बस्तर क्षेत्र में जो नियद नेल्लानार योजना है इसको मैंने 15 फरवरी कहा है, ठीक है। तीनों को उद्देश्य भी आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, PM जनमन आवास योजना का उद्देश्य क्या है? जनजातियों के परिवारों को आवास उपलब्ध कराना। एक थोड़ी थोड़ी, है ना, टाइपिंग मिस्टेक होती है यार। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, मुझे याद आ गया, लास्ट क्लास में एक टाइपिंग मिस्टेक हुई थी जहाँ पे जागेश्वर मंडावी था, ध्यान रखना। मैंने कॉमेंट में पिंड कॉमेंट किया है, उसको जागेश्वर यादव कर लेना भाई, ठीक है, जो पद्मश्री अवार्ड वाला है। जागेश्वर मंडावी मिस टाइपिंग हुई थी, जो जिसको मैंने दिया था वो मिस टाइपिंग कर दिया था, ठीक है। तो उसमें जागेश्वर यादव करना है। मैं ग्रुप में भी इसको बता चुका हूँ और आपके जो PDF है उसमें भी उसको मैं सुधार चुका हूँ, ठीक है, और कमेंट में भी बता चुका हूँ। तो आप कमेंट एक बार देखा कीजिए, ठीक है ना। ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होती है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के परिवार को आवास उपलब्ध कराना। तो याद रखना, विशेष रूप से कमजोर, है ना, इसको याद रखना, जनजाति समूह को, है ना, इसके परिवारों को जो है आवास उपलब्ध कराना, ये PM जनमन आवास योजना का उद्देश्य है, ठीक बात है। इसका शुभारंभ मैं बताता हूँ, इसको 15 नवंबर याद रखना, ठीक है, 15 नवंबर 2023। ये मेरा दोस्त का बर्थडे है इस दिन, ठीक है, और उसका नया नया घर बना है, तो मेरे को याद आ गया 15 नवंबर को उसका बर्थडे है, नया नया उसका घर बना है, तो मैं PM उसको बोलता हूँ PM जनमन आवास आपने बनाया है, ठीक। तो आप जैसे भी कनेक्ट कर लो, PM जनमन। अच्छा, इसको मैं बताता हूँ पहला आवास कहाँ पे बना था। तो इसका जो पहला आवास जो बनाया गया है वो MP में है, MP में बनाया गया है। ग्राम पूछे तो शिवपुरी, याद रखना। ये सब आपको PDF में यार ये चीज़ लिखना भी थोड़ा मुश्किल है, सुन लेना, ठीक है। पंजीकृत श्रमिकों को न्यूनतम दर पर गर्म एवं पौष्टिक भोजन किस योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा? ये पूछे ना पूछे फिर भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये आपका रहेगा शहीद वीर नारायण सिंह, ठीक है। इसको अन्य योजना कर लेना। क्या करोगे? इसको अंत योजना है, उसको अन्य योजना करना, ठीक है, अन्य योजना, इसको अन्य योजना कर लेना भाई। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको अन्य योजना आपको करना है, ठीक। ये उतना, है ना, पूछे नहीं पूछे देखना एक बार, लेकिन आपको याद रखना है। न्योतो भोजन योजना, ये इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, ठीक है।
क्योंकि आप यदि सक्षम हो तो आप स्कूली बच्चों को, आपके घर में यदि उत्सव मना रहे हो या फिर तीज त्यौहार है ना, कुछ फेस्टिवल्स है, कुछ और ओकेशन है, तो आप स्कूली जो बच्चे होते हैं उनको भोजन करा सकते हो। ठीक है, उनको भोजन आप करा सकते हो। तो ये योजना शुरुआत किया गया है। तो इस योजना की शुरुआत 21 फरवरी 2024 से हुई है, याद रहेगा। नेक्स्ट में चलो, तो कोई भी व्यक्ति विभिन्न अवसरों पर स्कूली बच्चों को भोजन करा सकता है ना, इसका उद्देश्य है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट में चलो, पीएम जनमन आवास योजना के तहत 2023 से 26 तक कितने घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। हमने पीएम योजना के बारे में बात की है, आवास योजना के बारे में। लक्ष्य कितना रखा गया है, तो याद रखना 4.90 लाख इतने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट में चलता हूँ, पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य क्या है। अब पीएम सूर्य घर योजना प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने, सोलर पैनल लगाने से जुड़ा हुआ है चीज़, आपको याद रखना है। ठीक है, सौर पैनल लगवाने हेतु 10,000 रुपये प्रदान करना, प्रत्येक मोहल्ले को स्ट्रीट लाइट से जोड़ना, इनमें से कोई नहीं। प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली आपको याद रखना है, प्रदान करना इसका लक्ष्य है। ये सौर पैनल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये 10,000 ऐसा कुछ है नहीं, इसको मैंने ही डाला है ताकि आपको ये सौर पैनल देख के यही आप टिक कर पाओ। ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट में चलता हूँ, ने को हटा दो पहले, अब पढ़ना। श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, ये योजना है, क्या है, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना। इसके अंतर्गत प्रति माह कितने रुपए पेंशन दिए जाने हैं। एक्चुअल में इसको मैं बताता हूँ, जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक है जिसकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है, याद रखना है, उनको दिया जाना है ना, प्रति माह 1,500 रुपये दिया जाना है। और इसकी यदि मृत्यु हो जाती है तो इनके परिवार वालों को मिलेगा 1,500 रुपये की जगह 750 रुपये, है ना, पेंशन। लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट 1,500 रुपये के बारे में पूछा जा सकता है। 60 वर्ष से अधिक उसकी उम्र होनी चाहिए, है ना, 60 भी होनी चाहिए, उससे अधिक आपको याद रखना है। तो ये श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। लखपति दीदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। लखपति दीदी योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किस जिले से की गई है। तो लखपति दीदी, इसके लिए आपको याद रखना है दंतेवाड़ा जिला। ठीक है, डेट याद रखना 15 अगस्त, ये 15 अगस्त 2023 लिखा हुआ है इसमें। योजना क्या है, स्व सहायता समूह से जो जुड़े देश के, याद रखना है 3 करोड़ महिलाओं को, याद रखना स्व सहायता समूह से जुड़ा हुआ महिला होनी चाहिए। ऐसे देश के 3 करोड़ महिलाओं को इसके लाभ देना है, उनके जीवन स्तर में बढ़ाना है, इसलिए लखपति दीदी योजना इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इसको देश में किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत दंतेवाड़ा जिले से हमें देखने को मिलती है। राज्य के कितने जिलों में मल्टी विलेज योजना प्रारंभ किया गया। अब ये मल्टी विलेज योजना ना भूजल समस्या वाले गाँव में जो है पेयजल आपूर्ति कराने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना इसके जिले आपको पूछे जा सकते हैं। 18 जिले में आपको याद रखना इसे प्रारंभ किया गया है। आगे मैंने इसको रखा भी है, भूजल समस्या वाले गाँव में पेयजल आपूर्ति करवाना किस योजना का उद्देश्य है। तो इसको आपको याद रखना है मल्टी विलेज योजना। क्या, मल्टी विलेज योजना, फिर कह रहा हूँ मल्टी विलेज योजना। आपको जल जीवन मिशन नहीं करना है, ये पुरानी योजना है जिसकी शुरुआत 15 अगस्त, इसको भी बता देता हूँ, 15 अगस्त 2019 को हुआ था ये। ठीक है, लेकिन मल्टी विलेज योजना आपको याद रखना है। फिर कह रहा हूँ मल्टी विलेज योजना, ये भूजल समस्या वाले गाँव में पेयजल आपूर्ति करवाने से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक, भाई अब नई सरकार आ गई है, पिछली सरकार की थी छत्तीसगढ़ी ओलंपिक। ठीक है, इसको अभी चेंज कर दिया गया है, खेलो छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ी ओपन नहीं करना है, युवा छत्तीसगढ़ी ऐसे नहीं करना है, खेलो छत्तीसगढ़ इसका नाम बदलकर किया गया है। और पारंपरिक खेलों को भी यहाँ पे जोड़ा गया है। रामलला दर्शन योजना है, काफ़ी आजकल चर्चे में है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रदेश के कितने यात्रियों को प्रतिवर्ष रामलला दर्शन हेतु अयोध्या ले जाया जाएगा। ठीक है, तो 20,000 आपको याद रखना है, 20,000 लोगों को प्रतिवर्ष ले जाना है। मुख्यमंत्री मितान योजना का उद्देश्य क्या है। शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराना, कृषकों की समस्या सुनने प्रत्येक गांव में एक मितान की नियुक्ति करना, ग्रामीणों की समस्या निवारण हेतु उनकी समस्या को शासन तक पहुंचाना। पहला ऑप्शन के साथ जाना। ठीक, क्या, शासकीय सेवाओं की, शासकीय सेवाओं मतलब इसमें यार उनकी जन्म प्रमाण पत्र है, उनकी जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है और कुछ आया जाती है, ये सब चीज़ रिलेटेड, तो है ना, उसकी घर पहुंच सुविधा ये चीज़ दिया जाना चाहिए। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत अधिकतम कितने रुपए स्वास्थ्य सहायता राशि दी जाती है। एक्चुअल में इसके पहले आप डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना आपने देखा होगा, उसके जगह पे शहीद वीर नारायण सिंह ये नाम रखा गया है। पहली चीज़ तो ये हो गया, और इसमें 5 लाख तक के मुफ्त इलाज दिया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो पहला चीज़ है इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, पहले इसका क्या नाम था ये आपको पूछा जा सकता है। फिर कह रहा हूँ एकदम शॉर्ट में बोलूँगा, डॉक्टर खूबचंद बघेल।
स्वास्थ्य सहायता योजना, क्या डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना इसका पुराना नाम था, जिसे बदलकर वर्तमान सरकार ने शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना रखा गया है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2020 से हुई थी, यदि आपको ध्यान हो। ठीक है, जो खूबचंद बघेल है इसको अब बदला गया है, आपको याद में रखना है। ठीक बात है। नेक्स्ट है, सुप्रजा कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से की गई है? सुप्रजा कार्यक्रम ये है क्या? एक्चुअल में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, ठीक है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, इनकी देखभाल के लिए ये जुड़ा हुआ है, इनकी देखभाल से एक कार्यक्रम जुड़ा हुआ है, उनकी देखरेख करना। ठीक है, याद रखना है। तो ये धमतरी जिले से इसकी शुरुआत की गई है। क्या? धमतरी जिले से इसकी शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में। सुप्रजा कार्यक्रम की शुरुआत धमतरी जिले से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ये 20वां आपका है ना, 19वां क्वेश्चन है ये। अभी कितना मिनट हुआ है? 10 एक मिनट हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? PMAY। ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 से 16। ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने रखा है। ठीक है, PMY इसके बारे में आपको याद रखना है। 2015-2016 में इसकी शुरुआत। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ये भी ट्रेंड में है इंडिया में, आप देखेंगे तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना, ये क्या है? क्या ये रेलवे स्टेशनों में नई गाइडलाइन से जुड़ी हुई है? नहीं जुड़ी है। रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से जुड़ी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल आपको याद रखना है, नए रेलवे स्टेशन का निर्माण ऐसा नहीं है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना कितने भी फंसाए, आपको याद रखना है आधुनिकीकरण से ये जुड़ी हुई है। तो ये तो रही आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड योजना संबंधी जो IMP क्वेश्चंस हो सकते थे, बहुत शॉर्ट में लाया। और आपको ये पता होना चाहिए ना, हम लोग IMP टॉपिक्स को पहले कवर कर रहे हैं, फिर एक आपके पास मास्टर वीडियो आने वाली है 5 या 6 तारीख को। ठीक है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में, पूरे राष्ट्रीय करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर सभी चीज़ समाहित हो सकती है। इसकी PDF आपको ग्रुप में मिलेगी। ग्रुप का नाम संदीप स्टडी सेंटर है, जो कि डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप सीधे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है। साथ में आपके संविधान की क्लासेस चल रही है, मतलब MCQs चल रहे हैं, जहाँ बहुत अच्छे डिटेल में हम लोग कर रहे हैं। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। वीडियो आपको पसंद आती है, आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।